हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और वो है आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास रूल इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, और यदि हमें बोर्ड मास रूल नहीं आए तो समझो कुछ नहीं आया, हम गणित में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला रूल है। दैट्स वाई इसको सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इस रूल को सीखते हैं तो मैथमेटिक्स की समझो आपकी 10% प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। ठीक है, मानी नॉर्मली जो कैलकुलेशन है आप तुरंत कर पाओगे। ओके प्यारे बच्चों, एक बार आपसे मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सभी के पास शेयर करें। चले पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले जो हम चलते हैं बोर्ड मास रूल के अंदर, किधर से किधर की साइड चलते हैं, देखो हम चलते हैं, ये बोर्ड मास रूल है, इसमें हम इधर की साइड चलते हैं। ठीक है, मानी सबसे पहले हमें अगर किसी भी सवाल के अंदर हमें ब्रैकेट्स दिख जाए तो हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद हमें क्या सोल्व करना है, उसके बाद हमें सोल्व करना है ओ ओ मानी ऑफ होता है। ठीक है, मानी अगर आपको चलना है इधर की साइड तो ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे। मानी पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, उसके बाद में ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, उसके बाद में डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। मानी इन दोनों में से आप कोई सा भी पहले सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन एडिशन, ठीक है, इन इन दोनों में से आप कोई सा भी सोल्व कर सकते हो, पर बाकी सबको तो अपने हिसाब से ही सोल्व करना है। अब देखो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स भी अपने पास तीन होते हैं। एक तो छोटा, ये सबसे पहले 1 नंबर पे सोल्व होता है। उसके बाद मंझला, ये 2 नंबर पे सोल्व होता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा, ये 3 नंबर पर सोल्व होता है, जो कि इधर दिए गए हैं सारे के सारे ब्रैकेट्स। ठीक है ना, ये पहले नंबर पे छोटा, फिर उसके बाद में मंजिला, फिर उसके बाद में कौन सा बड़ा। ठीक है ना, ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। दूसरा आता है ऑफ। क्या ओ मानी क्या होता है, ऑफ। यदि ये नहीं आए और ऑफ आ जाए या फिर ये आ जाए तो इसको सोल्व करो, फिर उसके बाद में ऑफ को सोल्व करो। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब भी गुणा ही होता है। का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है, आगे आता है अपने पास डिवीजन। डी मानी क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब है भाग। क्या आता है, भाग। तो सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर भाग के कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मानी गुणा करते हैं, और गुणा के कंप्लीट होने के बाद एडिशन करते हैं, मानी जोड़ करते हैं, जोड़ के कंप्लीट होने के बाद घटाव करते हैं। मानी जोड़ घटाव दोनों में से कोई कर सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तो आप जानते हो। ठीक है ना, किस प्रकार से सोल्व होंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चले आगे। ये समझ में आ गया ना अच्छे से। चलते हैं आगे। अपने पास मैंने प्रॉब्लम्स लिए, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम्स हम बोर्ड मास को नहीं सीख सकते। ठीक है, हम मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की। यदि हमें प्रॉब्लम नहीं आती है तो प्यारे बच्चों हम कभी भी बोर्ड मास के या फिर सवालों को सोल्व कर ही नहीं पाते। ठीक है ना, बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होती है इनकी, तब जाकर हमारा एक सवाल कहीं जाके सही होता है ना। और जिन लोगों को ये बोर्ड मास नहीं आता है, समझो मामला खराब ही है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है इवेल्युएट। मानी अपने पास दे रखी है ये संख्या है पूरी की पूरी। ठीक है ना, मानी इसका मान निकालना है अपने फाइनल। अब इसमें देखो प्लस भी आ गया, भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया, फिर भाग आ गया, फिर क्या आ गया, गुणा आ गया, फिर आ गया ब्रैकेट। बताओ क्या करे, बताओ करे तो करे क्या, है ना। तो अब देखो ऐसी कंडीशन में हमें केवल और केवल एक रूल लगाने की जरूरत पड़ती है, और वो है आपका बोर्ड मास रूल। यदि आपको बोर्ड मास रूल आता है, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से कर पाओगे सवालों को। और बोर्ड मास रूल नहीं आता है, दैट मीन्स दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है ना, तो हम सीखते हैं बोर्ड मास रूल को। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या था, वी बोर्ड मास, है ना, वी बोर्ड मास। ठीक है, अगर आप बड़ी क्लासों में जाते हो या कंपटीशन की एग्जाम देते हो तो उसमें वी का प्रयोग भी होता है। वी मानी विनकुलम रेखा बंधनी। ठीक है ना, वो आती है आपके, यदि 10वीं तक है तो विनकुलम आने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, विनकुलम आने वाली नहीं है। ठीक है, चले आगे।
अब सोल्व हमें इधर से इधर ही करना है, माने ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, है ना, ब्रैकेट सोल्व करोगे, बी मानी ब्रैकेट्स होता है। अब ब्रैकेट्स में सोल्व करने की कुछ चीज है नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा संख्या होती तो तब हम इसको सोल्व कर लेते, लेकिन अभी अपने पास केवल क्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और कोई संख्या नहीं, केवल एक संख्या है। तो इस ब्रैकेट को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज को सोल्व करने की जरूरत है, पहले सबसे पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, इस डिवीजन को सोल्व करना है और इस डिवीजन को सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बाद में ऑफ है, तो ऑफ तो इसमें है नहीं कहीं पे, माने का भी नहीं है, ऑफ भी नहीं, तो ऑफ तो है नहीं, तो इसको उसकी जगह क्या करेंगे हम, डिवीजन को सोल्व करेंगे। तो अब लिख देते हैं 45 प्लस, अब ये 34 है, 34 के बटे में कितना लगा देंगे, 2, क्योंकि डिवीजन है ना। फिर आगे गुणा का साइन है, गुणा लगा देंगे। फिर 82 बटे में कितना लिख देंगे, 16, क्योंकि बटे में भाग ही है। और फिर गुणा में -3, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं पहले हम सोल्व। यहाँ 45 है ही, 34 को इससे भाग देगा, 17 बार कटेगा भाई, गुणा 16 का तो इसमें जा नहीं रहा, 2 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार, 2 से कितनी बार कट रहा है, 41 बार। तो 41 बटे में कितना जा रहा है, 8, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है अपने पास 3, वो भी किस में है, गुणा में, है ना। अब ये हो गया। अब क्या करना है भाई, हमने भाग तो हटा दिया, अब भाग के बाद में करना होता है हमें गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा, गुणा कर लेंगे। गुणा करोगे तो अपने पास कितना, 45, ठीक है, प्लस में। अब ये तीनों की तीनों संख्या गुणा में ही है, तो हम क्या करेंगे, 17 गुणा में 41 गुणा में कितना, 3, है ना। माइनस को हम आगे लगा देंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, बटे में 8 लिख देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है ना, क्योंकि और कोई अपने पास पॉसिबल इलाज है नहीं। क्या नहीं, अपने पास पॉसिबल इलाज है नहीं, ठीक है, क्योंकि 8 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा पूरा पूरा। हाँ, हम इनको मल्टीप्लाई करके 8 का भाग देकर भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर लेंगे, पर चलो आपने बोला ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। आप यदि ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर देगा, माइनस का, ठीक है, क्या कर देगा, इसको माइनस का कर देगा। तो अब अपने पास इधर आ चुका है क्या, 45 माइनस का, अब इसको मैं पूरे को गुणा कर लेता हूँ साइड में, मानी 17 गुणे में 41 गुणे में कितना है अपने पास, कितना है, 3 है, ठीक है। तो 17 से 51, 51 को गुणा कर लीजिए 41 से, देन अपने पास कितना बनेगा, अपने पास बनेगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। और इस पूरे में भी कितने का भाग देना है, 8 का, माने 20 91 में 8 का भाग दे दो, 8 दूनी के 16 बचेगा 4, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 बचेगा 1 और 8 एकम 8 बच रहा है 3 3 बच रहा है, पॉइंट लगा दोगे, जीरो लगाओगे तो कितना बार जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है। तो अपने पास कितना आ चुका है सारा मनी, 261.3 आ चुका है, 261.3, ठीक है, ये अपने पास बना, राइट। हमने सब कुछ सोल्व आउट करने के बाद अपने पास केवल ये बचा, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे इसमें से, माने 261.3 में से आप घटा लीजिए 45, ठीक है। यहाँ से घटाओगे 3 आ जाएगा, यहाँ से आप घटाओगे 11 में से 5 गए तो 6 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 2, माने आपके पास 216.3 कितना आएगा, 216.3, वो भी किसका, माइनस का। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये बोर्ड मास की एक प्रॉब्लम थी जो आपने इसको सॉल्व किया और सीख भी लिया होगा, ठीक है। चले आगे एक बार और, आगे है अपने पास इवेल्युएट एट 8, फिर भाग है गुणा 4 गुणा, फिर ये ब्रैकेट दे रखा है, ऑफ भी है ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये वाला है, ठीक है। आप इसको कैसे सोल्व आउट करोगे, वही भी बोर्ड मास लगाकर, मानी बोर्ड मास लगाओ, क्या लगाओ, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट, मानी आप इसको सोल्व करोगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं इसको, 8 भाग 4 गुणा में, अब ब्रैकेट में क्या क्या है देखो, 6 + 2, अब ब्रैकेट के अंदर भी ऑफ को सोल्व करोगे, पहले ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, बाकी चीज़ों को ऐसे कैसे रख देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, 4 गुणा में, ब्रैकेट में आपको क्या करना होगा, पहले इसको इससे गुणा करना होगा, क्योंकि बोर्ड मास में क्या आता है, पहले गुणा आता है ना, फिर उसके बाद में गुणा आता है, उसके बाद में जोड़ आता है। तो 8, 8 में कितना जोड़ा, 6, तो 8 6 14, 8 से कितने हो जाएंगे 14, तो 14 यहाँ लिख दो, और प्लस में कितना लिख दो 32 और माइनस के 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब अपने पास देखो ब्रैकेट हट गया, ऑफ भी गया, अब क्या बचा अपने पास आ गया मल्टीपल पर आ गए, क्योंकि ठीक है ना मल्टीपल बच रहा है और एक डिवीजन बच रहा है। तो पहले डिवीजन करेंगे, माने 8/4 डिवीजन करोगे ना पहले, 8/4 गुणा में 14 प्लस में 32 माइनस के 2। इसको इससे काट लो, कितने बार जाएगा, 2 गुणा में 14 प्लस के 32 माइनस के 2। अब गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 28 प्लस में 32 माइनस के 2। अब क्या करो, जोड़ में घटा में से कुछ भी कर सकते हो, तो 2 घटा लो इसमें से, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 2 घटाओगे तो 30 प्लस के 28। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 58। कितना बचेगा 58, जो 58 है आपका आंसर होगा। ये प्रॉब्लम आपकी बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ ही गई होगी, है ना, क्या ही कहें आपके लिए, हम समझ ही गए होंगे आप, है ना। चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, एक प्रॉब्लम और आ चुकी है, शानदार, इवेल्युएट करना है इसका हल। क्या आएगा अपने पास, वही लगाना है हमें, क्या लगाना है, वी बोर्ड मास, क्या लगाना है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, क्या लगाना है, बोर्ड मास लगाना है, लगा लीजिए ना, कैसे लगाओ, चले। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है ये रहा। ठीक है, तो डिवीजन करेंगे, 0.34 भाग, ये भाग को हम कहाँ पहुंचा देंगे, इस वाले संख्या को डिवीजन में, बटे में 1.7 प्लस लगा देंगे 4 5 मल्टीप्लाई 2, राइट। आगे क्या है, ऊपर 2 छोड़ के नीचे 1 छोड़ के, तो 1 से तो 1 कटेगा और 1 नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है ना, ओके, देखो इसको साइड में बताते हैं, 0.34 का जब पॉइंट हटता है तो नीचे कितना आता है 100, और पहले से ही अपने पास 1 पॉइंट कितना 7, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 10, तो 10 के 10 से तो 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, 34 बटे में 10 को उससे गुणा करेंगे 117, ये अपने पास इधर बच रहा है। ठीक है, तो 117 प्लस में 45, 45 को इससे गुणा कर लो, क्योंकि ये तो सोल्व हो ही गया समझो, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है ना, अब 17 से काटोगे 2 बार कटेगा, 17 से काटोगे कितने बार कटेगा 10 बार, है ना, और इसको काटोगे 2 से तो 1 बटा कितना आ जाएगा आपके पास 5, प्लस में कितना आ जाएगा 90। अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व आउट करने के लिए इसको इससे गुणा करोगे और ये जोड़ दोगे, 9 पंजे 45, 450, 451, 400, 9 पंजे 45 मानी 451 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, और चाहे तो आप इसको और आगे डिवाइड कर सकते हो 5 से, देन वो आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ये भी आपके सवाल समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, वही इवेल्युएट करना है। इस बार अपने पास कितने हैं, सारे के सारे ब्रैकेट्स दे दिए हैं। ठीक है ना, क्या दे दिए गए हैं, सारे सारे ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं। ब्रैकेट्स में जब हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद में जो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद में मंझला सोल्व करते हैं, उसके बाद में कौन सा सोल्व करते हैं, बड़ा वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सोल्व करते हैं मानिका या ऑफ सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम सोल्व करते हैं डिवीजन, क्या सोल्व करते हैं, डिवीजन, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में माइनस, इनको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, चले आगे। तो ब्रैकेट में क्या सोल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट में अपने पास दे रखा है, देखो डिवीजन है, पहले ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, डिवीजन, तो पहले डिवीजन सोल्व करोगे। ठीक है ना, तो अपने पास 45 प्लस में 90 बटे में 3 और गुणा में कितना 6, ये था ब्रैकेट अपने पास। छोटा सोल्व करना है हमें सबसे पहले, है ना, और उसके बाद में क्या है अपने पास, उसके बाद में गुणा 2, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर भाग 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट और गुणा में 56, दाएं मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, राइट। 3 का इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा। अपने पास कितना रहा 45 प्लस में 30 गुणा के अंदर 6। ठीक है, अब
यहीं से हम क्या कर लेते हैं, फिर जो भी बच रहा है, जो चीज़ तो सोल्व हो गई उसको तो छोड़ो, और जो चीज़ बच रही है उसको कंप्लीट करो। ठीक है ना, 56, राइट। चले आगे। आगे क्या है, अब देखो प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 180 हो जाएगा। 180 प्लस में 45, फिर वही लगा दो अपने सारे के सारे ब्रैकेट्स। 2 है बाहर, क्या है, 2 है, और यहाँ डिवाइड 1/2 है, और ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई बाय 56, राइट। चले आगे। अब इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। 225 ये हो गया, और ये ब्रैकेट से बाहर 2 है तो ये गुणा में ही है। किस में है, गुणा में ही है। गुणा में कितना है, 2। ठीक है, और इसके लगा देंगे हम मंझले, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हट गया तो मंझला बचेगा, मंझला लगा देंगे, और ये बाहर बड़ा। अब इसके भी बाहर कितना है अपना, 1/2। 1/2 क्या है, भाग में है। 1/2 क्या है, भाग के अंदर है। तो भाग जब इसमें आएगा, अगर हम भाग को गुणा करना चाहेंगे तो ये बटे में है। क्या है, बटे में, तो इसके पूरे नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, पूरे नीचे आ जाएगा अगर संख्या बटे में है। मानी भाग तो बटे में है और उसके बटे में भी 2 है। ठीक है ना, 1/2 है। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब इसे गुणा होगा, मानी उल्टा होके गुणा होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास छोटा ब्रैकेट भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, समाप्त। केवल बड़ा बचा है अब, है ना। अब बड़े के बाहर कितना रखा है, 56 रखा हुआ है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है ये, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 800 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। 900 हो जाएगा। 900 गुना में अपने पास कितना है, 56, राइट। तो 56 को हम इससे गुणा कर लेंगे, 00, देन 9 6 54, अपने पास कितना आ जाएगा, 9 6 54 हासिल के 5। ठीक है, 9 पंजे 9 पंजे 45, 45 और ये 90। अपने पास आंसर आने वाला है 9400। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आप भली बात सीख ही गए होंगे। हमने एक एक स्टेप वाइज स्टेप इस प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया है। कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे जरा। आगे फिर एक प्रॉब्लम है अपने पास, और प्रॉब्लम क्या है, अपने पास है 2/5 है, प्लस 3/4 है, मल्टीप्लाई 4/5 है, डिवाइड 6/5 है। ठीक है, अब जितना भी है सारी की सारी जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में आई है अपने पास, दैट मीन्स भिन्न के अंदर आई। तो इसको कैसे सोल्व आउट करें, चिन्ह सभी में अलग है, लगाना वही बोर्ड मास है। क्या लगाना है, वही बोर्ड मास। क्या लगाना है, वही बोर्ड मास हमें यूज में लेना है, राइट। बोर्ड मास यूज में लोगे तो आप सभी जानते हो, बोर्ड मास यूज लेने का एक वे है, तरीका जो हमने पहले सीख लिया है। सबसे पहले ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन, डिवीजन है तो डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो अपने पास 2/3, 2/में कितना है, 2/5 सॉरी, और 3/4, गुणा के अंदर कितना है, 4/5। ठीक है, अब देखो ये जो डिवीजन है ना, तो जिसके डिवीजन के जस्ट बाद वाली जो फ्रैक्शन है या कोई भी संख्या है, उसको हम गुणा में बदलेंगे, 3 गुणा में बदल देंगे, और 5 तो ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, माने इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो भाग का चिन्ह किस में चेंज हो जाता है, गुणा में, क्योंकि 1 गुणा होता है, भाग इज इक्वल टू 1 गुणा। ठीक है ना, तो हमने उसको 1 गुणा में चेंज कर दिया। अब अपने पास केवल और केवल अपने पास एक यहाँ प्लस है, बाकी इतने इधर जो भी हैं किस में है, गुणा में है। उसके बाद देखो गुणा हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कंप्लीट करेंगे, माने गुणा कंप्लीट करेंगे। अभी हमने डिवीजन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ कट रही है उसको तो हम काट लेंगे, नहीं कट रही है उसको रहने देंगे। अभी ये देखो ये कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है, ऊपर और नीचे संख्याएं कट जाती हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर मेरे पास 3/4 गुणा 4/5 गुणा 5/6, अगर ऐसी कोई संख्या है और बीच में गुणा है, तो ये संख्या आपस में समान संख्या होने पर कट जाती है। 3/6 बचेगा, ये भी 3 से भाग दोगे एक बार, 3 से भाग दोगे 2 बार। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, चले आगे।
अब ये चीज समझ में आ गई होगी, अपने पास 2 बचा है इधर, ठीक है 2 बचा है, और बटे में 5 इधर प्लस था ही, ये अपने पास 3 बचा है, और इधर से कितना बचा है, केवल 6। देन ये भी कट रहा ना, अपने पास किससे कट रहा है, 1 बटे, मान 3 से काटोगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। तो आपके पास 2 बटे में कितना आ रहा है, 5, प्लस में 1 बटे में 2, तो अपने पास कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। तो हम देंगे डिवाइड, ठीक है 5 से, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो 10 आया। कितना एलसीएम आ चुका है अपने पास, 10 एलसीएम आ चुका है। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी डिवीजन देंगे किससे, 5 से। 5 से डिवीजन दोगे 2 टाइम्स जाएगा, और हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले जो संख्या है उससे, तो 4 आ जाएगा अपने पास। इसका डिवाइड देंगे 5 टाइम जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, देन हमें कितना मिलेगा, 5। ओके, हम ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर लेंगे, बिकॉज बीच में ऐड है, दैट्स वाई हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अपने पास 9 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 10। तो ये होता है अपना इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। क्या आप समझ गए? यदि समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेट समझ में आ ही जाएगा। चले आगे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अपने पास जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने उसको कंप्लीट कर ली है, सोल्व आउट कर ली है। अब अपने पास कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। आगे फिर और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सीखते रहो, सिखाते रहो। इस सेशन के अंदर आप सभी जुड़े, तहे दिल से धन्यवाद आपका। आप हमसे सीखे, हमारा ये सौभाग्य है। हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है, ज़रा इसको बढ़ाइए, और आप हमारी फैमिली के अंदर जुड़कर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, यदि किसी भी प्रकार की कोई सजेशन हो तो आप बिना झिझक के पुटअप कर दीजिएगा। हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी जो सजेशंस है उस पर काम करने की। और किसी भी चीज़ में यदि दिक्कत है तो आप हमें भेज दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है हमारे वीडियो में, कहीं पे मिस्टेक्स हुई है तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।